क्या भारत में अब सच में 5G का इंटरनेट नहीं चल पाएगा जियो का या फिर किसी और भी कंपनी का? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोगों को देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से इधर 5G का इंटरनेट है वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं चल पा रहा है। कस्टमर केयर के पास में भी कॉल कर रहे हैं लेकिन वो भी किसी भी प्रकार का इसमें हेल्प नहीं कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिस कारण से कि हम लोगों का यानी कि इंडियन लोगों का 5G इंटरनेट है वो अचानक से चलना बंद हो गया? ऐसे क्या कारण रहे, ऐसी क्या मजबूरियां रही जिस कारण से कि इंडिया में 5G इंटरनेट को बैन कर दिया गया? क्या ये पॉलिटिकल मामला हो सकता है या फिर सर्वर प्रॉब्लम है या फिर सर्वर अटैक भी हो सकता है? तो ऐसे बहुत सारे ख्यालात आते हैं कि आखिर 5G है वो हम लोगों के फोन में चल क्यों नहीं रहा है। हमने बहुत से सेटिंग जो थे वो सभी चीजें करके थक चुके हैं लेकिन फिर भी वही प्रॉब्लम कि हम लोगों का 5G है वो नहीं चल पा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए मैं आप लोगों को सीधा स्क्रीन पे लेकर चलता हूं जहां पे कि आप लोगों को देखने के लिए भी मिलेगा और उसका जो सोल्यूशन होगा वो भी साथ में मैं आप लोगों को देने का कार्य करूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दिया हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा इंटरनेट है वो डायरेक्ट 4G पे ही चल रहा है। यानी कि अब ये 5G आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 5G चलना अचानक से बंद हो गया एक दो दिनों से? ऐसी क्या मजबूरियां या कारण रही जिस कारण से ये ऐसा इस तरीके का प्रॉब्लम हुआ? तो हमने ये जानने के लिए सीधा कंपनी के पास कॉल किया जहां से कि हमें एक एसएमएस के थ्रू पता चला, जहां पे कि मैं आप लोगों को अपना एक एसएमएस दिखाता हूं। तो इस एसएमएस में देख सकते हैं कि उसने पहले भी दिया था और उसके बाद से दो तीन बार ये एसएमएस दे चुका है। तो मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है, बनाने चाहिए इस पे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी अपने 5G इंटरनेट को चलाने के लिए। तो इस तरीके से हमने सोचा कि ये क्यों ना एक फायदे का कार्य हो। तो देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि प्रिय जियो ग्राहक, सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार आपके जियो नंबर, यहाँ पे जियो का नंबर, आपका जो नंबर होगा वो दिख रहा है, इसको वेरिफिकेशन की आवश्यकता है। यानी कि ये आपको बोल रहा है कि फिर से आप लोग इसको रीवेरिफिकेशन कीजिए। कृपया अपने फोन पर माई जियो ऐप खोलो और सेवाओं को बंद होने से रोकने के लिए रीवेरिफिकेशन प्रक्रिया को तुरंत पूरा करें। यानी कि जो आपने अभी अपना रिचार्ज करवाए होंगे या फिर जो करवा कर रखे होंगे, या फिर चाहे तो वो डेटा पैक हो, अनलिमिटेड कॉल हो, या फिर किसी भी तरीके का आपने रिचार्ज करवाया है और यदि आप लोग चाहते हैं कि वो बंद ना हो, यानी कि सरकार का यहाँ पे ये सख्त बताया जा रहा है कि सरकार ने एक न्यू गाइडलाइन जारी किया है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि यदि आप लोग अपने इस नंबर को माई जियो के एप्लीकेशन में जाकर रीवेरिफिकेशन यानी कि फिर से आप लोग उसका वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, तो आप जो भी सेवाएं चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जैसे कि कॉलिंग करना या फिर इंटरनेट चलाना, ये सभी सेवाएं बंद हो जाएगी। यहाँ पे इस एसएमएस में आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। ये एसएमएस आप लोगों के पास में भी गया होगा, आप लोग चाहते हैं चेक करना तो चेक भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप लोग 199 पे कॉल करके सीधा आप लोग जियो का कस्टमर केयर होता है वहां पे आप लोग डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, वहां से भी आप लोगों को यही चीजें देख बताया जाएगा। तो देख सकते हैं उसके बाद में लिखा गया है कि आप बस कुछ ही क्लिक में सुरक्षित और विश्वसनीय माई जियो ऐप की मदद से तुरंत रीवेरिफिकेशन कर सकते हैं। क्लिक करें, यहाँ पे उसका लिंक भी दिया गया है कि, और साथ ही ये बताया गया है कि रीवेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया जानने के लिए यहाँ पे दूसरा ऐप और लिंक दिया गया है। यदि आप लोग डायरेक्ट करना चाहते हैं रीवेरिफिकेशन तो कर सकते हैं। और दूसरा कि यहाँ पे किस तरीके से करना है आपको, ये यहाँ पे एक गाइडलाइन भी दिया गया है। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारा इंटरनेट है वो 5G पे चले, यानी कि 5G नेटवर्क हमारे में रहे, तो आप लोगों को ये रीवेरिफिकेशन करना होगा। अन्यथा अभी तो क्या हो रहा है कि कितने लोगों को तो स्लो स्पीड पे चल रहा है, चाहे तो वे लोग 4G पे अपना इंटरनेट को चलाएं, यानी कि उसका रिचार्ज तो 5G है किंतु 4G पे भी चला रहे हैं, फिर भी उसका इंटरनेट है वो स्लो वर्किंग कर रहा है। लेकिन यदि आप लोग रीवेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आप लोग अभी तक जितने भी सेवाएं यूज कर रहे हैं वो सभी सेवाएं बंद कर दी जाएगी। तो यही है सरकार का न्यू गाइडलाइन, और बाकी उसका एक आर्टिकल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि क्या है। तो राघव चड्ढा ने तो 30 दिन का रिचार्ज करवाया था, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये तो हमारे खुद के रिचार्ज को भी बैंड करने की प्लानिंग बना रखे हैं ये सभी लोग।
तो आप ही लोग बताइए कि जब सिम मेरा है, रिचार्ज मेरा है, उसके बाद में फिर भी ये लोग इस तरीके का धमकियां दे रहे हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग भी शिक्षित बनिए, और शिक्षा जितना लीजिएगा उतना ही आप लोगों को ज़्यादा ही ज़्यादा फायदा करेगा। तो इसीलिए आज के ज़माने में शिक्षित रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि आप लोग इसका रीवेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा जहां पे बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग इसका रीवेरिफिकेशन कर सकते हैं। और यदि आप लोग ये वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो आप लोगों का 5G इंटरनेट है वो फिर से चलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसकी गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन मान सकते हैं कि ये आपका उसके बाद से चलना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ये ऐसे ऐसे नियम लाना सरकार को सख्त मना होना चाहिए, या फिर ये सभी चीजें सरकार को शोभा देती है कि इस तरीके का आप लोग नियम लाएं, यानी कि जब मन करे तब किसी भी नियम को पारित कर दें, जब मन करे जब टैक्स को बढ़ा दें। हर एक चीज पे टैक्स बढ़ता ही जा रहा है, फिर भी जनता कोई सवाल नहीं पूछती है। क्या ये सही है? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।